वंदे मातरम मित्रों। हम गीता जयंती के इस पावन मुहूर्त में क्या संकल्प करें, किस तरह से हम गीता का और ज़्यादा हमारे जीवन में आह्वान करें, उसका मार्गदर्शन जो उन्हें दिया उसका प्रयोग करें। जब हम कोई बड़ा सृजन देखते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई पेंटिंग बनती है, कोई काम होता है, तो एक दिन में नहीं होता। एक एक स्टेप, एक एक ब्रिक्स रखी जाती है, एक एक स्ट्रोक पेंटिंग में दिए जाते हैं, एक एक म्यूज़िक का एक स्वर लगाया जाता है। हर एक चीज़ में समय लगता है और जो लगता है उस करने वाले की या जो एक्सप्रेशन का जो स्टेट है, वहाँ की क्या अवस्था, वहाँ से चालू किया जाता है। हम अगर गीता को जीवन में प्राथमिकता देकर इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो हमें सच्चाई से, ईमानदारी से देखना होगा कि मुझे क्या क्या अभी तक गीता के बारे में जानकारी है मानसिक रूप से, और उस मानसिक जानकारी को मैं कैसे जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ, कितने डिग्री में ईमानदारी से किया है और कितना दिखाने के लिए किया है और कितना आगे भी करता जा रहा हूँ। मोह कपट छल छिद्र न भाव। हम जानते हैं ईश्वर को दिखावा, छल छिद्र, कपट नहीं। जो कुछ आप हैं, आपकी हर एक अवस्था पे, हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेटमेंट पे, हर एक जेस्चर पे उनकी नज़र है। जब कोई आप उनकी दिशा में काम करते हैं तो यू आर इनडायरेक्टली लिंक विद द डिवाइन। आप इसको जाने चाहे ना जाने, जब आप कोई भी ऊंचा स्टेप लेते हैं जीवन में, ईश्वर स्वतः आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपकी हर एक दिनचर्या, हर एक अवस्था, हर एक विचार, हर एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है। और जितना ईमानदारी से हम अपने स्टेप्स लेंगे, जितने ईमानदारी से अपने ब्रिक्स को रखेंगे, स्ट्रोक्स को रखेंगे, स्वर लगाएंगे, उतनी ही ईमानदारी से धीरे धीरे आपका उन्नति होती चली जाएगी। मित्रों, श्री अरविंद ने कहा है कि यू विल नॉट आइडेंटिफाई मदर इवन शी मैनिफेस्ट बिफोर यू इफ़ यू फॉलो योर माइंड। अगर हमारा माइंड फॉलो करते रहेंगे तो हम भगवान सामने भी आ जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। मित्रों, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, योगी हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, अवतार हुए हैं, दे हैव नॉट फॉलोड ओनली माइंड। माइंड के एक इंस्ट्रूमेंट दिया है ईश्वर ने आपको जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं है। हम इस उलझन में न पड़ें कि इसके थ्रू हम सब कुछ पा लेंगे। हमारी अवस्था कहाँ है, हमने ईमानदारी से कितना कर चुके और कितना करना है, आसपास ऊपर नीचे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहा है, अगर इसमें उलझे रहेंगे तो हमारी अपनी ही अवनति करते हैं हम, और एक वातावरण में एक तरह की ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि वास्तव में दिव्य नहीं होती। हमें इससे बचना है मित्रों। शुद्धता से, सरलता से, ईमानदारी से ईश्वर की तरफ और ईश्वर की ही उन्मुख यात्रा चलती रहे, और उनकी ही प्रसन्नता के लिए अब जब हमारी अवस्था हो जाएगी, जब हम ये सब कुछ समझने के, करने के लायक हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। तो हम आज गीता की अवस्था में, हमारे जीवन में गीता की क्या स्टेट है और हमने क्या क्या हासिल कर लिया है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे अच्छा संकल्प हो सकता है कि मैं जो कुछ जाना है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और जो कुछ अब और मेरे नज़दीक है, जिसको मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप जीवन में उतारता चला जाऊँगा। यह मेरे लिए एक आधार हो जाएगा और ये आधार मेरे जीवन को उच्चता की ओर ले जाएगा। परम कृपा वासुदेव की मेरे ऊपर है, और उसमें वो उन्होंने लिखा है गीता में, आप जानेंगे कि इस संसार में जो मेरा ये ग्रंथ पढ़ता है, समझता है, समझाता है, उससे ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति हम इस दिशा में चलना चाह रहे हैं, जितने प्राणी मात्र गीता के रास्ते पे चल रहे हैं, कृष्ण के रास्ते पे चल रहे हैं और उन्हें जो हासिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कुछ होगा भी नहीं। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन है ईश्वर का हमारे प्रति कि हम इस दिशा में चलें। हम संसार में किसी के लिए करते हैं, वो समझेगा कि नहीं समझेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन ईश्वर तो मान रहे हैं। करें एक बार सारे धर्म का परित्याग करके मेरे शरण में सिर्फ आना है, एक बार, एंड एवरीथिंग आई विल डू फॉर यू। तो हम इस दिशा में चलें, ईमानदारी और प्रेम, समर्पण, ईश्वर की कृपा में परम विश्वास के साथ, और ये पल
ये मुहूर्त हमें निश्चित रूप से आगे की ओर ले जाएगा, इसका हमेशा विश्वास रखें। वंदे मातरम।